तुम एक सेकंड में एक सेकंड की दर से समय में आगे बढ़ रहे हो। बधाई हो, तुम समय के यात्री हो। थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन चलो यहाँ से शुरू करते हैं ताकि असली मजा आ सके। समय में असली यात्रा करने के लिए, ताकि हम डायनासोर पर सवार हो सकें और आइंस्टाइन को जिंदा कर सकें। समय सिर्फ एक चीज नहीं है जो बस गुजरती है, बल्कि यह एक दिशा है, एक आयाम जिसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। हम मानते हैं कि हम 4 आयामी हैं, जिसमें 3 स्थानिक आयाम और एक समय का आयाम है। सब मिलकर एक शानदार चीज बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जो तुम समय के रूप में महसूस करते हो और तुम्हारी जिंदगी चलती है, वो दरअसल यह है कि तुम इसके भीतर आगे बढ़ रहे हो। समय का पहलू, ये पहलू थोड़ा परेशान करने वाला है। जबकि तुम स्पेस में आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे जा सकते हो, समय में तुम बस आगे ही बढ़ सकते हो। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम फिर से छोटे नहीं हो सकते और तुम मरोड़ वाली राहें नहीं ले सकते। लेकिन ये सब एक भ्रम है। तुम्हारे पास समय के साथ अपने तरीके से चलने पर ज्यादा नियंत्रण है। ये समझाने के लिए कि ये कैसे होता है बिना गणित का वीडियो बनाए, हमें कई फिजिसिस्टों को नाराज करना होगा। इसलिए याद रखना कि हम चीजों को आसान बनाएंगे और थोड़ी झूठ भी बोलेंगे। ठीक है, एक बहुत अजीब नियम है। हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ प्रकाश की गति से चलता है। समय स्थान 4 आयामों में होता है। आपके समय स्थान में गति आपके समय और स्थान के अलग अलग गति का योग होता है। आपके लिए स्थिर रहना असंभव है। भले ही आप अंतरिक्ष के आयामों में स्थिर नहीं हैं, लेकिन आप हमेशा समय के आयाम में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। आप समय के आयाम में धीमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अंतरिक्ष के आयामों में तेजी से चलना होगा। लेकिन कुल मिलाकर आप हमेशा समय स्थान में प्रकाश की गति से चलते रहेंगे। अगर किसी तरह आप अंतरिक्ष में स्थिर रह गए, तो भी आप समय में प्रकाश की गति से चलते रहेंगे। और यही बात इसके उलट भी सही है। फोटॉन, जो कि रोशनी के कण होते हैं, वे अंतरिक्ष में रोशनी की गति से चलते हैं। ये समय का अनुभव नहीं करते क्योंकि इनके लिए समय का माप शून्य होता है। समय के आयाम में ये अपने स्थान पर जमे रहते हैं। अगर आप जमीन पर रोशनी देखते हैं, तो फोटॉन के नजरिए से वो सूरज की सतह पर था और फिर अचानक आपकी आंखों में आकर टकरा गया, बिना किसी चीज के बीच में आए। याद रखें, हम यहाँ एक वैज्ञानिक कहानी बता रहे हैं। असली जिंदगी में चीजें ज्यादा जटिल होती हैं, क्योंकि आपके लिए अंतरिक्ष के मुकाबले स्थिर रहना असंभव है। आप बस स्थिर रह सकते हैं। स्पेस में दूसरी चीजों के बारे में, और आप फोटॉनों के लिए संदर्भ ढांचा नहीं निर्धारित कर सकते जैसे हमने पहले किया था। अगर आप और विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमारे स्रोत देखें। लेकिन चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही अद्भुत गति से चलता है, लेकिन यह गति समय और स्थान के बीच विभाजित होती है, और इससे बहुत अजीब चीजें होती हैं और हमें समय यात्रा होते हुए देखने को मिलता है। सच्चा और आसान समय यात्रा तब होती है जब एक बस आपके पास से गुजरती है। वह आपके मुकाबले थोड़ी तेजी से स्पेस में चल रही होती है, इसलिए वह आपके मुकाबले समय में धीरे चल रही होती है, या जैसे अक्सर कहा जाता है, गाड़ी चल रही है। जितना तेज तुम स्पेस में चलते हो, उतना ही धीमा तुम समय में चलते हो, और जितना धीमा तुम स्पेस में चलते हो, उतना ही तेज तुम समय में चलते हो। और अगर तुम्हारे साथ कोई और है जो तुमसे तेज या धीमा चल रहा है, तो तुम दोनों समय के अलग अलग हिस्से तय करोगे। इसको समझाने के लिए अक्सर जो कहानी बताई जाती है वो है जुड़वां बच्चों की। उनमें से एक को मजबूरन एक रॉकेट में जाना पड़ता है और वो स्पेस में तेजी से उड़ता है, जबकि दूसरा जुड़वां जमीन पर बैठा है। और क्योंकि एक जुड़वां अंतरिक्ष में बहुत तेजी से चल रहा है जबकि दूसरा जमीन पर धीरे धीरे चल रहा है, वे समय के साथ अलग अलग गति से चलते हैं। जब यान आखिरकार घर लौटता है तो वे एक ही उम्र के नहीं रहते, और जो जुड़वां अंतरिक्ष में गया था उसे मानसिक उपचार के लिए कई सालों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे कुछ थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों द्वारा अपहरण किया गया था। ये जुड़वां की विसंगति है, और यह ब्रह्मांड के नियमों के भीतर पूरी तरह से तार्किक है। अगर आप समय की विसंगतियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन संक्षेप में आप समय के फैलाव की एक घटना का उपयोग कर रहे हैं, जो कि यह सच है कि समय का स्थान एक व्यक्तिगत मामला है और यह सिर्फ आपके लिए सही होता है। बहुत तेज रॉकेट्स की मदद से आप भविष्य में कहीं भी जा सकते हैं जो आप चाहते हैं। टेक्निकली आप ब्रह्मांड के अंत या आखिरी चीज को भी देख सकते हैं जो होने वाली है। हमने इस विषय पर वीडियो बनाए हैं। यह भी बताना जरूरी है कि समय में कूदने का एक और तरीका है।
बड़े बड़े वस्तुएं स्पेस टाइम को विकृत कर देती हैं, जिससे उनके पास समय धीमा चलता है। धरती पर इसका प्रभाव बहुत छोटा है। हमारे ग्रह की गुरुत्वाकर्षण वजह से समय अंतरिक्ष की गहराई की तुलना में 0.0000007% धीमा चलता है। समय का स्थान एक व्यक्तिगत मामला है और ये सिर्फ आपके लिए सही होता है। बहुत तेज रॉकेट्स की मदद से आप भविष्य में कहीं भी जा सकते हैं जो आप चाहते हैं। टेक्निकली आप ब्रह्मांड के अंत या आखिरी चीज को भी देख सकते हैं जो होने वाली है। हमने इस विषय पर वीडियो बनाए हैं। यह भी बताना जरूरी है कि समय में कूदने का एक और तरीका है। बड़े बड़े वस्तुएं स्पेस टाइम को विकृत कर देती हैं, जिससे उनके पास समय धीमा चलता है। धरती पर इसका प्रभाव बहुत छोटा है। हमारे ग्रह की गुरुत्वाकर्षण वजह से समय अंतरिक्ष की गहराई की तुलना में 0.0000007% धीमा चलता है। कोई भी मजबूत गुरुत्वाकर्षण के खेतों से दूर समय में यात्रा के लिए यह बहुत फायदेमंद नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है। अगर तुम किसी ऐसे जगह पर जाओ जहां बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हो, जैसे कि एक काले छिद्र के आसपास, तो जब तुम घटना के क्षितिज के करीब आते हो, तुम्हारे लिए समय धीरे धीरे गुजरता है। अगर हम अपने जुड़वां भाई बहन को एक बार फिर से पकड़ लें, तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। उनकी घड़ी उसी गति से चल रही होगी जैसे हमेशा चलती है, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है जैसे वो लगभग अपने स्थान पर स्थिर हैं। लेकिन जब वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और जमीन पर आते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने समय में यात्रा की है। ठीक है, तुम भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकते हो अगर तुम बहुत तेज चलो या किसी ब्लैक होल के करीब हो, लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसके कई नुकसान हैं, सिवाय उन लोगों के लिए जो भविष्य में टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। और इससे एक विशाल मानव अंतरिक्ष साम्राज्य बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक कि अगर हम स्टार्स के बीच में तेजी से चलने की टेक्नोलॉजी विकसित कर लें, तो दूरियों पर यात्रा का मतलब हमेशा अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ देना होता है। लेकिन अब जब हम ये सब जान चुके हैं, तो सच में एक तरीका है जिससे हम ब्रह्मांड के नियमों का इस्तेमाल करके समय में पीछे जा सकते हैं। तुम हमेशा समय और स्थान में रोशनी की गति से चलते हो। अगर तुम स्थान के आयाम में बहुत तेज चलोगे, तो तुम समय के आयाम में धीमे हो जाओगे। और यहाँ हमें समय में पीछे जाने का एक असली मौका मिलता है। सापेक्षता का सिद्धांत, जो शायद हमारे पास सबसे मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत है, रोशनी की गति से तेज चलने से नहीं रोकता। अगर तुम स्थान के आयाम में रोशनी की गति से तेज चलोगे, जिसे सुपरलुमिनल गति कहते हैं, तो तुम्हें समय के आयाम में नकारात्मक गति से चलना होगा। इसका मतलब है कि तुम समय में पीछे लौटोगे। बाकी ब्रह्मांड के लिए अतीत में असल में वैज्ञानिक तेजी से चलने वाले कणों की तलाश कर रहे थे और इन्हें टाकियॉन का नाम दिया। ये शायद मौजूद हो सकते हैं और इनमें कुछ अजीब गुण हो सकते हैं, जैसे कि जब ये ऊर्जा खोते हैं तो और तेज हो जाते हैं, और बेशक ये समय में पीछे की तरफ भी चल सकते हैं। आखिरकार असली समय यात्रा फोटॉन की तरह, ये भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता कि इनके लिए समय कैसे गुजरता है, क्योंकि ये इस पर निर्भर करता है कि ये स्पेस टाइम में कैसे चलते हैं। लेकिन अब पहली बार निस्बत खासकर ये मना करता है कि कोई चीज जो रोशनी की स्पीड से तेज चलने लगे, वो रोशनी की स्पीड तक पहुंच सके, क्योंकि स्पेस में तेज चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और रोशनी की स्पीड तक पहुंचने के लिए जरूरी एनर्जी वाकई में अनंत होती है। यहाँ तक कि अगर तुम सारा ब्रह्मांड की एनर्जी इकट्ठा कर लो, तुम एक रेत के कण को भी रोशनी की स्पीड तक नहीं पहुंचा सकते। तुम चाहो तो उसकी स्पीड के करीब जा सकते हो, लेकिन कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते। तुम रोशनी की स्पीड पर चल सकते हो जैसे फोटॉन्स करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक ही स्पीड पर चलते हैं। रोशनी से अगर आप रोशनी की गति से तेज चलें, तो आप हमेशा उसी गति से चलते रहेंगे। और अफसोस की बात है कि अभी तक हमारे पास तायकोन का कोई सीधा सबूत नहीं है। हालांकि ये कागज पर सही लगते हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये असली नहीं है। तो वर्तमान में अतीत में समय यात्रा करना बिल्कुल असंभव लगता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। अतीत एक दूर की जगह है, और जबकि हम इसे तस्वीरों, फिल्मों और अपनी यादों में देख सकते हैं, ये हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर है। और भले ही ये दुखद हो, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण समय देता है, अभी उसी पल में जहां आप सच में हैं। तुम्हारा भविष्य यहाँ है
और इसे बनाने का अधिकार तुम्हारा है। अगर चाहो तो तुम इस भविष्य में समय के साथ यात्रा भी कर सकते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि भविष्य को आकार देना पिछले को बदलने से कहीं ज्यादा आसान है। सही ज्ञान और समस्या हल करने के कौशल के साथ तुम किसी भी रुकावट या मौके का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। और यहाँ पर हमारे दोस्तों का रोल आता है ब्रिलियंट में। ब्रिलियंट तुम्हें एक बेहतर विचारक और समस्या हल करने वाला बना देगा। हजारों इंटरैक्टिव छोटे पाठों के साथ जो किसी भी विषय पर हो सकते हैं, जो तुम्हारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, जैसे भौतिकी और बहुत कुछ। गणित से लेकर तकनीक, डेटा एनालिसिस और भी बहुत कुछ। आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में असली ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अपने कीमती पलों का सही इस्तेमाल करने का ये बढ़िया समय है। ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म पर आप खोज के जरिए सीखेंगे, चीजों को खुद अनुभव करके। उदाहरण के लिए उनकी वैज्ञानिक सोच पर कोर्स आपको रोमांचक सवालों की ओर ले जाता है, जैसे कि इस वीडियो में। और क्योंकि हर कोर्स एक इमर्सिव वर्कशॉप की तरह होता है, आप बुनियादी अवधारणाओं को समझेंगे और अपने अंतर्दृष्टि को विकसित करेंगे, जो आपको वैज्ञानिक की तरह सोचने में मदद करेगा। आतीश और जी नटशेल पर सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप करें। कुर्ज़गेज़ाक्ट के दर्शकों के लिए एक खास फीचर, जो कोई भी हमारे लिंक से साइन अप करेगा उसे वार्षिक सब्सक्रिप्शन पर 20% की छूट मिलेगी जब ट्रायल पीरियड खत्म होगा। हमने एक तरीका ढूंढा है जिससे हम ब्रह्मांड के नियमों को पार कर सकते हैं और एक शानदार टाइम ट्रैवल एडवेंचर शुरू कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। देखिए, ये मानवता का युग है। 12,000 साल की मानव नवाचारों की कहानी हमारे सामने है। कितना अद्भुत है कि हमारे पूर्वजों ने आज की जिंदगी की नींव रखी। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और जिंदगी की श्रृंखला को देखते हैं। वाह, इंसान तो इस पैमाने पर बस एक छोटी सी बूंद है। स्तनपायी जीवों का भी यहाँ बहुत समय से अस्तित्व नहीं था। यहाँ डायनासोर का युग है, और अगर हम और पीछे जाएं तो हम देख सकते हैं कि सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ। अब तुम अपनी खुद की समय यात्रा की रोमांचक शुरुआत कर सकते हो, मानवता के इतिहास के अनुक्रम और जटिल जीवन के अनुक्रम के स्टिकर्स के साथ। ये सब विशेषज्ञों और डिजाइनरों द्वारा बड़े प्यार और ध्यान से बनाए गए हैं। इन्हें एक साथ ले लो ताकि तुम समय यात्रा का पूरा अनुभव ले सको और हमारे चैनल पर किए जा रहे सभी कामों का समर्थन कर सको।